हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भाई, आज मंगलवार के दिन आमतौर पे मदद के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब जुड़ते हैं और जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज है अल्टीमेट डे, वो विसर्जन का दिन। आप उनमें से हो जो मुंबई में भी और पुणे में भी इन फेस्टिविटीज का मजा ले चुके हो। जलवे ज्यादा बड़े कहाँ होते हैं, मुंबई में कि पुणे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मुझे लगता है कि दोनों सिटीज के अपने अपने जलवे हैं। करेक्ट नहीं, मुझे नहीं डिप्लोमेटिकली नहीं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। देखिए, मुंबई में एक अलग टाइप में चलता है। वो बड़ी बड़ी मूर्तियां, वो जो आप लाल बाग जैसे आप कह सकते हैं, या अंधेरी का राजा, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, जो फेस्टिविटीज के साथ जो आप कह सकते हैं कि जो प्रथा के साथ जो ढोल, ताशा और वो जो पथक जो लो भाई साहब, इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं। कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं वैसे, आज काफ़ी देर से लिंक डाउन हो गया है। सतपुते साहब के पूरे इमोशंस बस कैप्चर होने ही वाले थे, ताशा वाशा दिखा रहे थे वो आपको, फील वील। हाँ, आ गए। सतपुते साहब प्लीज कंटिन्यू। ताशा पे रुक गए अपन लोग। हाँ, बस ये ढोल ताशा आशीष जी, मुझे याद है ये सब शुरू हुआ था 20-22 साल पहले। यानी पथक, पथक मीन्स क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी प्लेइंग द म्यूजिक टुगेदर। तो ये जो पथक है, 20-22 साल पहले जब हमने शुरू किया, जब मैं था तब मैंने भी थोड़ा बहुत वहां पे थोड़ा अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया था। वहां पे तो मतलब मुंबई में? पुणे में, मुंबई में पुणे तो में, ओके। हाँ। सो जब शुरुआत हुई थी तब मैं भी था, और मुझे पता है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली होता था। और सबसे बड़ी बात है आशीष जी की, जो मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ, कि पहले एक जमाना था कि जब कभी भीड़ होती थी, जहाँ गर्दी होती थी, तो वहां पे जनरली गर्ल्स या लेडीज वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन कम होता था। लेकिन आज ऐसे ऐसे टाइम में आप देखो कहीं पे भी पता पे, तो अगर 50% बॉयज है तो 50% गर्ल्स है, लेडीज है। और ये सच में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है सोसाइटी में, ये आपको वहां पे जाके देखेगा, कोई कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को छेड़छाड़ी तकलीफ कुछ नहीं होती। बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है। तो गणपति बप्पा मोरया। अभी मैं शो खत्म होने के बाद वहीं जाने वाला हूँ। ये मेरे ख्याल से लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, लाइव विजुअल्स हैं क्या? अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से हाँ, ये रिकॉर्डेड विजुअल्स हैं। अगर लाइव आए तो वो भी दिखाइएगा। लाल बागचा राजा के ये रिकॉर्डेड विजुअल्स हैं। ये समय हो गया है जब राजा अपने उस पंडाल से बाहर आते हैं, और बाहर आते वक्त इतने ब्यूटीफुल लगता है वो स्मोक, और वो पूरा गुलाब गुलाब से पूरा, अरे गजब का होता है वो। और उसके बाद आज जब प्रोसेशन, हाँ, और एक चीज मैं भूल गया आपको बोलना। मैंने दिमाग में रखा था, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ये इसको भी आपको कैसे पता मैं पूछने वाला था? आपने दिमाग में कैसे रख लिया पहले? अरे आशीष जी, गणपति और आप गणपति के बारे में नहीं पूछोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या था दिमाग में? आशीष जी देखिए, हम लोग जैसे कि महाराष्ट्र से है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक अपना एक पथक है। ये मैं भूलना भूल गया। तो मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो हीरो हीरोइन जो मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनका एक पथक होता है। और वो भी जो हम लोग जो कहते हैं ना, पांच, जो पहले पांच जो मानाचे गणपति, मानाचे मीन्स जो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप हिंदी में, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। लेकिन जो पांच पहले गणपति है पुणे के, उन पथकों के लिए ये लोग भी वादन करते हैं, उनका ग्रुप भी आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि वो एक तड़का होता है कि जो देखने के लिए सब लोग जाते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग इनको एक्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन सबके साथ जब ये ढोल या ताशा और जो सब बजाते हैं ना, तो वो देखना भी एक मजा होता है। तो आज का दिन बहुत मजा होगा। इट्स पूरा दिन, मुझे लगता है रात को 4-5 बजे तक तो यही चलेगा। रात को 4-5 बजे नहीं, लास्ट होता ये लाइव विजुअल्स आ गए। अरे वो बाहर आने वाले विजुअल्स, मैंने बोला था वो शायद इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाए, अब तो बाहर आ गए हैं। लाल बागचा राजा की ये लाइव विजुअल्स, ये अब उनकी जर्नी शुरू हुई है गिरगांव चौपाटी तक। ये डिस्टेंस जो है अभी शुरू हुई है सफ़र, और कल सुबह 5, 6, 7, 8 बजे के आसपास शायद ख़त्म हो रहा होगा। इतना कम डिस्टेंस, इतना जमावड़ा होता है, और कल सुबह तक वो चलता रहेगा। मतलब गजब है, देखने लायक है ये प्रोसेशन। अच्छा, विजुअल दिखाते रहिएगा बीच बीच में।
आज तो दिन है, दिखाना चाहिए पप्पा को। खैर, हम तक रीच आउट करने के तरीके, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, और वो बाकी तरीके जो सोशल मीडिया के थ्रू, वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज़ भी स्क्रीन पे रख दूंगा। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे आप लोग रीच आउट करिए। ओके, मार्केट्स लेकर आइए जरा। निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइए। इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, बुरा नहीं है निफ्टी। 55, 50, 45, 40 इस तरह से मजबूती के साथ जैसे ट्रेड हो रहा है। तो 40-45 पॉइंट मजबूत है। शुरुआत ठंडी हुई थी, ग्लोबल क्यूज मिले जुले थे और सदी हुई शुरुआत हुई उन सब के बीच में। पर उसके बाद से ये निफ्टी एक समय 30 पॉइंट नीचे, आज बहुत दायरे में कामकाज हुआ है, 30 पॉइंट नीचे और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट ऊपर। तो 80 पॉइंट का ही मोटा मोटी दिन का वो रेंज है, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच का। इतना सदा हुआ ट्रेड हुआ है। हाँ, उस लोएस्ट पॉइंट से अब हम दिन के हाईज की तरफ कामकाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये तब हो रहा है जब ग्लोबली नर्वसनेस है उस फेड मीट के आउटकम से पहले। आज शाम से वो 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो जाएगी। नर्वसनेस का एक रीज़न था, सुबह आईटी लद गया, ऐसा लगा मुनाफा वसूली आ गई आईटी में। आईटी इंडेक्स इंट्राडे स्क्रीन पे रखता हूँ आपके, वो सुबह कमज़ोर शुरुआत आईटी की और उसके बाद देखिए कैसे घूमा, आधे %। ये आईटी स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं, टेलीकॉम स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं। भारतीय दिखाइए कोई आईटी इंडेक्स के साथ साथ। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, वो अलग चाल चलता है। आईसीआईसीआई बैंक रखिए स्क्रीन पे, वो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा होगा। एचडीएफसी बैंक इंट्राडे में रिकवर कर रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक सुबह से स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं इस समय बाजारों की। ठीक है, बुरा नहीं है बाजार। हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन वो कंटिन्यू होता हुआ, 25, 400, 450 का एक रेजिस्टेंस बैंड है, उसी पैच पे इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। सतपुर साहब, ये मल्टीपल टाइम्स हो गया इन लेवल्स के आसपास आके मामला ठंडा हुआ है। मेरे ख्याल से थर्सडे की जब वो मैसिव बार बनी थी 450 पॉइंट की, तब वो इंटरडे हाइज थे। वही फ्राइडे को हम वहीं आसपास फंसे, मंडे को, और आज भी उसी पॉकेट को वापस चैलेंज करने जा रहे हैं। ये बार बार चैलेंज करने जाना अपने आप में कॉन्फिडेंस की निशानी है या वहां पे थकना एक दिक्कत वाली बात है? इस बैंड को मैं अप्रोच कैसे करूं? वेट करूं बैंड के बियॉन्ड जाने का? आप इस समय निफ्टी पे क्या रणनीति बना रहे हो? आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी को देखें तो आपको ट्रेड मिलना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि ओके। इसमें जो डिप्स आते हैं, इंट्राडे स्विंग्स, इंट्राडे डिप्स आते हैं, वो इतने तुरंत तुरंत आप कह सकते हैं कि रिकवर हो जाते हैं कि आपको बिफोर थिंकिंग कि मुझे लेना है, मुझे लगता है ये फिर से न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बाजार जो है, ऊपर से भी प्रॉफिट बुकिंग आके न्यूट्रल होता है और लोअर लेवल से भी रिकवरी होकर न्यूट्रल होता है। सो दिस इज अ न्यूट्रल मार्केट। अगर आपको याद है लास्ट वीक जब हमारा शो हुआ था, तब निफ्टी कुछ 25,000 के आसपास था, और तब भी हमने ये कहा था कि 25,350, 25,400 तक ये मूव मिलना चाहिए, और वो मिला भी। मैंने लेवल भी दिया था ब्रेकआउट का, मुझे याद है। लेकिन अभी क्या है, मुझे लगता है कि निफ्टी 25,350 और 25,400, ये जो पहला हमने टारगेट दिया था, ये अब सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो 25,350 के सपोर्ट से निफ्टी का बायस पॉजिटिव रखे। 25,500 का अगर ये सरपास करता है, देन यू विल बी सरप्राइज, ये कम से कम 25,800 तक जाएगा। तो काउंटर और स्ट्रेंथ ये पूरे मुझे लगता है निफ्टी के साथ अभी भी है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो लगातार था वो स्लोली स्लोली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो बायस जो है वो पॉजिटिव है। रही बात वोलेटिलिटी, आशीष जी, मुझे लगता है ये लाजमी है। 2 दिन की एफओएमसी मीट है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम देखेंगे, लेकिन कहीं ऐसे एग्रेसिव सेल सिग्नल्स फिलहाल तो मुझे नहीं थे। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। आज हमें चंबा हिमाचल प्रदेश, सूरत और साथ साथ पटियाला जाना है। जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं चंबा से। वर्षा चंबल जी जुड़ती हुई। वर्षा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, क्या करते हो चंबा में आप मैम? इट्स एक्चुअली वर्षा चंबियार। चंबियार? या हाँ, लिखा गलत था। ओके, वर्षा मैम क्या करते हो वहां पे? मैं अपनी आईटी रिक्रूटमेंट एजेंसी रन कर रही हूँ और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर हूँ। आईटी रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब सिर्फ आईटी सेक्टर को आप केटर करते हो? मोस्टली क्लाइंट्स आईटी रिक्रूटमेंट के। तो ये चंबा में आईटी का बड़ा सेटअप है क्या? नहीं, ये हमारे क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, यूएस और
बाहर के ही क्लाइंट्स हैं। तो लोकल्स को आप सोर्स करके प्रोवाइड उनकी नहीं, इनरोल मेरे करते हो? क्लाइंट्स कंपनीज के साथ, जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो मैं उनकी रिक्रूटमेंट को डेवलप करने में उनकी हेल्प करते हैं, कंपनीज अरे के वाह, साथ टाइप है। बढ़िया है। और स्टॉक मार्केट में कितना टाइम हो गया वर्षा मैम? 2018 2018 में स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ स्टॉक्स लेके बस छोड़ दिए थे वैसे ही। तो लास्ट ईयर से थोड़े से फिर से एक्टिव हूँ। वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा है? मेरा पहला सवाल है, SSDL, ये सरस्वती सारीज डेपो हाँ करके हाँ है। तो इसकी ये लास्ट मंथ ही IPO निकला था, तो इसकी हाँ। क्वांटिटी मेरे पास है 1350 की, एट अ प्राइस ऑफ 194.5 ये 194, पॉइंट 194 बोला आपने? जी, ये प्लेट ठीक करिए डॉक्टर साहब, 194.5। 194 मतलब लिस्ट होने के बाद लिया आपने? जी, लिस्टिंग में नहीं आ रहे थे बहुत सारे IPO, तो थोड़ा सा सोचा देखते हैं ठीक फर्स्ट है। हाँ, डे में लेके। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्ट कम है सतपुते साहब। है वैसे अपने इसी महाराष्ट्र की बेल्ट की क्या कहते हैं वो, साड़ीज़ की होलसेलर। छोटे जी। टेन्योर का चार्ट देखते हुए अब तक क्या स्थिति बन रही है? मेरी खरीद, अब इनकी तो 194 खरीद है, तो 30-32 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। क्या करना चाहिए? जी किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है यहाँ पे? आशीष जी, चार्ट इतना छोटा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कौन से दिन लिया था। उन्होंने लिस्टिंग के ठीक तीसरे दिन इसे बाय किया था, और तब मुझे लगता है इसने ये 193 194 का हाई मारा, और वहीं से ये आप ठंडा कह पड़ गया। सकते हैं कि फिसल गए। हाँ, ठंडा पड़ गया। तो देखिए, चार्ट जो दिख रहा है वो हिसाब से मैं कहूंगा 150 और 160 के आसपास शॉर्ट टर्म का बॉटम बन रहा है। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा और स्क्वीज करें तो 160 के नीचे फिलहाल तो नहीं लगता मुझे कि ये जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आप फिलहाल तो बने रहे। सामने कहाँ तक जाएगा, तो इसका देखिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 175 180। अगर वो सरपास करता है तो फिर मुझे लगता है 190 95 तक का मूव मिलेगा। सो करंट लेवल ऐसा लेवल है आशीष जी की प्रोबेबली यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, रिलीफ मिल सकता है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस होगा आपका 155 के नीचे। होल्ड करिए, 155 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा मैम। सूरत से कोयल मैम जुड़ती हुई। कोयल मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून कोयल मैम। नमस्ते। गुड कोयल मैम, आप सूरत में क्या करते हो और आपको कितना टाइम हो गया ये शेयर बाजार में आए? मैं सलोन से हूँ और मुझे 3 साल हो गए इस शेयर मार्केट में ज्वाइन हुए। 3 साल हो गए, मतलब बेसिकली कोविड के बाद से आप जुड़ गए। जी जी। और कैसा रहा ये 3 साल का सफर मैम? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब कमाई हो रही है बढ़िया? जी। वैसे गुजरात वाले, सूरत, अहमदाबाद वाले वैसे भी शेयर बाजार में ज़्यादा सटीक पड़ते हैं। हाँ। तो ये आपके आसपास ही सब लोग ट्रेड वेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? हाँ करते, मेरा भाई करते, मेरा हस्बैंड करते, सिस्टर करते हैं। लो, बचा कौन फिर? ये जलवे हैं गुजरात के। कोयल मैम, फिर आप लोग क्या आपस में डिसाइड करते हो, डिबेट होता रहता है, उसके बाद स्टॉक चुनते हो या अपने मन से कुछ भी चुनते रहते हो? नहीं, स्टॉक आइडियाज कहाँ से आते हैं? मेरा हस्बैंड मुझे शेयर करते हैं, देन में वो मेरे भाई बहन को सबको शेयर करते हैं। हस्बैंड आइडिया जनरेट करते हैं और आप सब में शेयर करते हो, और फिर पूरा परिवार ले लेता है? जी। तो एक साथ सब रईस होते चले जा रहे हैं। वही अच्छा। समझ। हाँ, कोयल मैम, पहला सवाल ये, IRFC लिया है या लेने का मन बन रहा ले है? लिया है ऑलरेडी। 29 Okay. के प्राइस में है। हाँ, कितने पे? 29 29 पे लिया है। 500 शेयर। जी हस्बैंड का आइडिया था जी। और भाई बहन सबने ले लिया? हाँ, भाई बहन, पर उसके प्राइस अलग है सबके पास। अच्छा, उनको थोड़ा लेट दिया आपने? लेट बताया। हाँ, ठीक किया, थोड़ा बहुत तो अपने पास रखना चाहिए, अपने आइडिया का पैसा। जो भी है, सब कमा रहे हैं सतपुते साहब, और IRFC 29 की बाइंग है। मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग है। क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, अब तक कुछ मुनाफा बांधा कोयल मैम, या सारे के सारे 500 लिए थे अभी तक रखे हुए हैं? अभी भी पड़े हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफा बांधना है। मल्टी बैगर है मेरी स्क्रीन पे सतपुते साहब। अपना कॉस्ट जी। निकाल लूं या आधा करके कुछ प्रॉफिट निकाल लूं, या सारे बने रहूं? कैसे अप्रोच करूं स्टॉक को? अब करूं क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि मुनाफा बांधने में थोड़ा लेट हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि चार्ट पे दिखता है ये 200 220 के आसपास टॉप आउट हुआ था। और वहां पे आप कह सकते हैं कि वहां से ये जो रिकवरी है, या रिवर्सल है, नॉट रिकवरी, रिवर्सल जो है, ये वन वे रिवर्सल है। और यहाँ पे अपने ये अपनी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ा है, जो इसका
200 EMI आशीष जी करीबन 150 के आसपास है। शार्टर लेवल ऑफ 161 हम इन्हें कहे कि मुनाफा बांध ले, तो मुझे लगता है ऑलरेडी जो निगेटिव है वो थोड़ा फैक्टर्ड इन हो चुका है, यहाँ पे ओवर सोल्ड। हालांकि यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं मिला है, लेकिन जनरली 200 EMI के आसपास काउंटर संभलता है और रिकवरी मिलती है। दैट इज व्हाट वी हैव सीन सो फार एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। तो मुझे लगता है एट ए लेवल ऑफ 161 आपको यहाँ पे होल्ड करना ही ठीक है। प्रोबेबली और एक 10 रुपए का पेन आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जो रिकवरी मिलेगी वो कम से कम मुझे लगता है 190 200 तक की मिलेगी, लेकिन उसके लिए कम से कम एक 6 महीने का वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं होगा। तो एट दिस लेवल आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जो स्टॉप लॉस जो है 150 के नीचे प्लेस करें, और फिलहाल तो बने रहे। 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रही है, वापस 190 200 की कर सकता है तैयारी, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात अपने भाई और बहन से भी शेयर कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस नोट पर कोयल मैम, वर्षा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुत्र साहब आप बने रहो, ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक के साथ लौटूंगा। आप सबका स्वागत है एसबीएस स्टॉक पिक। उसकी बारी स्टिंग प्ले आउट होगा और सतपुत्र साहब रेडी होंगे एक बढ़िया से आइडिया के साथ। सतपुत्र साहब, कौन सा दिग्गज रडार पे आज? आशीष जी देखिए, बहुत सारे काउंटर रडार पे, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, और सब लार्ज कैप ही है। जैसे सुबह बैंकिंग की बात की तो एक काउंटर आप देखिए जो सुबह भी मैंने शेयर किया था, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। थोड़ा पॉज लेके बैठा है। कल यहाँ पे अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। मुझे लगता है एलएनटी का एक टारगेट पेंडिंग है, वो है 3750 का। सो एट अ लेवल ऑफ 3679 इट्स ए बाय इन एलएनटी। स्टॉप लॉस होगा 3640 का। मुझे लगता है आज नहीं तो कल तक ये टारगेट आना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, आज सुबह आपने अपना टॉप कॉल दिया था शायद। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया, एक्चुअली बहुत बढ़िया चार्ट है आईसीआईसीआई वो एक्सिस। बढ़िया, नहीं वो मेरे को याद आया, टॉप कॉल था आपका। लार्सन एंड टूब्रो अब फंडामेंटल बाय कॉल था, आज टॉप कॉल के तौर पे गौरांग का, और अभी टेक्निकली भी साउंड लग रहा है। खैर, सतपुत्र साहब थैंक यू सो मच बढ़िया सी स्टॉक आइडिया के लिए और सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको बप्पा के लाल बागचा राजा